हमको नंबर ऐसा बनाना था जिसमें डिजिट्स का ऑर्डर पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे और फिर मिड पे आने के बाद डिक्रीजिंग हो जाए। तो पहले समझ लो फिर शॉर्ट में लिख देंगे अपन। इस ऑर्डर को देखें तो ध्यान से दिखेगा तुमको कि ये जो बीच का नंबर है डिजिट, ये सबसे बड़ा डिजिट है ना, क्योंकि ये इन तीनों में भी बड़ा है और उन तीनों में भी बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है, तो क्लियरली इट इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। अब इस डिजिट को मैं फिक्स करके सोच रहा हूँ कैसे करूंगा। मतलब मैंने मान लिया कि सबसे पहला केस जो x3 है वो 9 है, लिखना नहीं कोई भी, ये केस समझा रहा हूँ बस अकेला, तुमको लिखना उतना पड़ेगा ही नहीं। तो x1 लेस देन x2 लेस देन, अब यहाँ 9 लिख देंगे, फिर यहाँ ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन x5, ये बन गया। तो अब क्या है कि मैं सिर्फ इन तीनों को देख रहा हूँ, इन तीनों को देख के ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर हैं ये 9 से छोटे हैं, ये सबसे छोटा है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो 5 डिजिट का नहीं बचेगा। तो मतलब ये जो 2 डिजिट हैं ये 1 से 8 के बीच में कुछ हो सकते हैं। यस सर। तो अपन 8 में से कोई भी 2 नंबर चूज कर लेंगे और अरेंज करना नहीं पड़ेगा, अरेंज तो क्योंकि ऑलरेडी है वो, मतलब ऑर्डर तो पहले ही से है। अब उस एंड पे देखें, अब इस वाले एंड पे देखें तो ठीक है, ये भी 9 से छोटे हैं, लेकिन ये 0 हो सकता है। तो अपने पास 0 से 8 मतलब फिर एक नंबर बढ़ जाएगा, 9C2 लिख देंगे। आ रहा है क्या समझ? यस सर। फिर अगले में इसको 8 मान लेंगे, फिर अगले में 7 मान लेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि ऐसे में तो लग रहा है बहुत सारे केस बन रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम कि ये R है या ये N है, चलो इसको N मान लिया या R मान लो, कोई वेरिएबल ही तो है, इसको R मान लिया। अब तुम्हें R के टर्म से बताना है क्या लिखना है अपन को। तो R, ये R तीन -1C2 R2 तो ये जो 2 नंबर हैं ये R से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं ऑब्वियसली, तो 1 से लेके R-1 तक के नंबर हैं ये दोनों। तो अपन को कितने नंबर चाहिए? 2। वी विल राइट R-1C N-1C2 2, क्योंकि अपन को 1 से लेके R-1 में 2 नंबर चाहिए। और अगर उस वाले ब्लॉक को देखें, अगर हम इस वाले ब्लॉक को देखें तो ये भी R से छोटे हैं, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड करना है, तो 0 से लेके R-1 दैट विल बी R, तो RC2, तो वी विल राइट RC2। और यहाँ पे लिखेंगे एक सिंबल समेशन का, क्योंकि R की वैल्यू 12 बदलेगी। अब बदलेगी कहाँ से कहाँ? तो 9 से स्टार्ट होगी, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सबसे वर्स्ट क्या होगा? 3 1, सबसे वर्स्ट ये 1, 2, R तो 3 हो सकता है, R से 3 छोटा तो नहीं हो सकता। हाँ, मतलब वैसे मैं केसेस सोच के बता रहा हूँ कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट देखो तो कहाँ होगा। तो अगर ये 1 हो जाए वर्स्ट से वर्स्ट, ये 2 हो जाए तो ये वर्स्ट से वर्स्ट 3 होगा। अपन लिख देंगे R की वैल्यू 3 से लेके 9 तक। और अगर इस चीज को अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस अब इस चीज को कैलकुलेट पानी लेके आना। R-C2 कैसे आया क्या हुआ सर? ये समेशन ऑफ R-1C2 into RC2 कैसे आया? ये जो 2 नंबर हैं ये R से छोटे हैं यस सर। और 0 नहीं ले सकते। हाँ, तो इनका जो सिलेक्शन है ये 1 से लेके R-1 में से होगा। यस सर। और 2 नंबर चाहिए हैं तो C2। और ये जो 2 हैं ये इनमें से ये 0 हो सकता है, तो फिर आपको 0 से लेके R-1 में से 2 नंबर लेने हैं। एक बढ़ जाएगी ना चॉइस 0 वाली। यस। तो यहाँ लिख दिया R-1C2, वहाँ लिख दिया RC2। अब बस ये है कि हमें बस थोड़ी सी मेहनत करके निकालना पड़ेगा। अब इसमें है क्या कि इसको अगर ओपन करने जाएंगे तो पहला टर्म बनेगा 9C2, ये आएगा 8C2। तो इट इज बेटर टू फर्स्ट फाइंड ऑल द C2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2C2 1
तुमको आज सारे C2 याद करवा देते हैं, तुम खुद ही देख लेना, तुमको सारे C2 याद हो जाएंगे आज। 3C2, 3 4C2, 6 6 5C2, 10 10 10 6C2, 15 15 7C2, 21 8C2 8 और लास्ट इज 9C2 36। सर ये सारे वैल्यूज कैसे, क्योंकि NC2 इज n into n minus 1 by 2। तो अब तुम्हें करना क्या है, ये देखो ना 9 रखोगे तो 9C2 8C2 मतलब कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो तुम्हारा एक्चुअली जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 28 into 36 प्लस पहले इन दोनों का और फिर इन दोनों का, कितना जाएगा 21 into 28 प्लस ऐसे इन दोनों का 15 into 21 प्लस, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना देख के, छोटे नंबर आ गए अब तो 150, ये 15 और 10 फिर 60 18 फिर 18 फिर 3 बस आखिरी 1 क्या और भी है अभी, नहीं और कौन सा है, नहीं सर और नहीं है 3 हो तो गया। गिन लो ना, ये कितनी बार एक्चुअली चलने वाला लूप है, लूप मतलब 6 ऐसे टाइम गिनो 3 4 5 6 कितनी बार चलेगा ये, 7 बार 7। तो ये 7 नंबर होने चाहिए यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। सर हाँ ये आपने 28 into 36 फिर 21 into 28 क्या किया, ये यहाँ वैल्यूज रखी हैं सीधी इसकी, ये वैल्यूज बननी थी तो इसलिए पहले से निकाल के रखी, ये वैल्यूज वो तो समीशन में बननी ही है। हाँ इट इज बेटर टू फाइंड प्रीवियस टू द प्रॉब्लम, मतलब जब तुम्हें लग रहा है कि ये निकालनी पड़ेगी तो निकाल के रखो और ये निकाल के रख दो बस, और ये वैल्यूज लिख लो, पीएनसी में स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। सर अभी ये सबने इतना तेज कैसे बोल लिया? बोलते रहा हूँ NC2 का फॉर्मूला याद है ना सबको, NC2 होता है n into n minus 1 by 2। तो अब तुम बोलोगे 7C2 तो 7 into 6 by 2, तुम नहीं कर सकते मन में, आसिम आवाज आ रही नहीं आ रही, आ रही है सर आ रही है। 11C2 कितना होगा 55 55। तो ऐसे नहीं कर सकते अपन, कर सकते हैं। इसका आंसर कितना है 2142। The answer to this problem is 2142। अब डायरेक्ट इसको करें इक्वल टू वाले को, तो उसमें भी ऐसी केस बना के ही करेंगे, उसमें समेशन लगा देंगे, उसमें बस ये डिफरेंस आएगा कि ये बदलेंगे, यहाँ पे कुछ और लिखे होंगे, मतलब समेशन सेम आएगा, यहाँ पे ये टर्म्स बदल जाएंगे, अभी वही टर्म समझ लेंगे क्या होता है। करें स्टार्ट, हाँ सर। यस सर अब एक काम करो, उसको स्टार्ट करने के पहले एक बीच में इंटरमीडिएट प्रॉब्लम करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत नहीं आए। प्रोबेबिलिटी वर्ड तो सुना ही हुआ है तुम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यस सर ठीक है, तो छोटी सी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना देता हूं। 10th तक बहुत इजी होती थी। हाँ 10 तक बिल्कुल इजी वाली, एकदम मक्खन वाली। n is equal to x1 x2 x3 x4 x5। Let capital N is
all such number such that x1 is less than equal to x2 is less than equal to x3 is less than equal to x4 is less than equal to x5. Full stop. 5 डिजिट नंबर, ये तो मेंशन कर ही देता हूं मैं. A number is selected at random from set n. अब यहाँ पे set इसलिए लिख दिया, मैं यहाँ पे इसको set वर्ड ही दे देता हूँ. set सुना हुआ है सबने? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे लिख देते हैं n is set of all those numbers such that ये rule follow. A number is selected at random from set n. Find the probability that x3 is equal to 6. Find the probability that x3 is 6. अच्छे से सोचना, फिर करना आंसर. आपको चैट पे आंसर भेजना है ना? हाँ, तुम आराम से कर लो कैलकुलेट पहले, मैं भी कर लेता हूँ जब तक. हाँ, तुम भी ट्राई कर लो, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ. और प्रोबेबिलिटी मतलब वो कैंसिल वैंसिल करके बताना आखिरी तक, p बाय q के फॉर्म में, नहीं तो तुम कैंसिल भी नहीं करो, बोलो सर ये आंसर है. आंसर आ गया क्या किसी का? मेरी आवाज अभी भी हो रही है क्या? अच्छे से नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं हो रही. अब क्रैकिंग अच्छे से आ रही है. अरे इस समय तो सही आ रही है. हाँ गरम है ना.
सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अभी बोल कर रहा हूँ अभी। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो उससे लॉजिक से होगा। चलो मेरा तो आंसर आ गया है, तुम बताओ। आप करते हैं मैच। किस किस का आंसर आ गया है? विवेक प्रेमी आंसर क्या पीएनसी में आंसर दे रहा है क्या विवेक प्रेमी? अथर का आंसर मेरे तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा मैंने गलती करी है, रुको। मैंने गलती करी है। अथर का सही है। अथर का सही है, उसके बाद अभी तक किसी का सही नहीं है। कनिष्क डिवाइड मत करो, पी में क्यू में आंसर दो। सर आपके बैकग्राउंड में शायद कोई आवाज आ रही है। यार चल रहा है कुछ। सर सर आ रही है सबको? यस सर। अब आ रही होगी ठीक। सर मैंने आंसर भेजा, सही है क्या? जानवी चौक से प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी निकाल दी। अभी तो किसी का आंसर एक ही का सही है बस अभी तक।
सर मेरा बस आने वाला है, आप रुकिएगा। बिल्कुल। अभी तक सिर्फ एक का ही सही है। सर अभी प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। करो करो। सर मैंने का आंसर भेजा। नहीं। सर मैंने भी एक आंसर भेजा है। देख रहा हूँ मैं सर। चलो ये वाला तुम मेरे से पूछ लो, अगला वाला तुम कर लेना, एक और दे दूंगा। चलो अरे सर बस 2 मिनट और। सर 1 मिनट, मैंने गलती। करो करो, सही करो। सर अब अभी भी ठीक नहीं है। कर लेते हैं, बोलता रहा हूँ, एक सीख लो ना, तुम कर लेना उसका दूसरा। क्वेश्चन तो बहुत सारे बना देंगे। बता दीजिए सर। चलो देखो, सबसे पहले तो टोटल नंबर्स जो n के लिए पॉसिबल है, मतलब टोटल आउटकम्स। सर फेवरेबल केसेस क्या 352 है? 13C5। टोटल आउटकम्स इज 13C5। 13C5। 13C5 है ना, तो ये तो सही है। सर फेवरेबल केसेस 352 है क्या? अब आते हैं फेवरेबल पे। रुको 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 रुको, फेवरेबल गिनना ही तो मेन था। सर इसमें नंबर ऑफ सिक्सेस काउंट करेंगे। इसमें 13 केसेस कैसे बन गए? 13C5 कैसे बन गया? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? अवेलेबल केसेस 224 है क्या?
रुको रुको 1 मिनट जस्ट। सर 672 आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे अब ध्यान से, ये मैंने डब्बे बना दिए 2, समझ गए क्यों बनाए? 2 उधर बना दिए, सारे इक्वल टू हटा दिए। अब पहले लेकिन अपन इस तरफ की बात करते हैं, इतने का सिर्फ, उसको नहीं देख रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने उल्टा बना दिया हो। सर लेस देन था ना? हाँ मैं समझ गया, उल्टा बना दिया था मैंने। ये चलो पहले इसकी बात करते हैं। ये जो 2 नंबर हैं ये 6 से छोटे हैं, 0 नहीं हो सकते, तो द पॉसिबल आर 1 2 3 4 एंड 5। और क्योंकि अपन ने यहाँ से 2 इक्वल टू हटाए हैं तो इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 2। ये कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 7 7। चाहिए कितने? 2। कोई भी 2, कोई भी 2 लोगे तो देखो तो अपने आप दिख जाएगा आंसर हो। कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो, सारे केस आ जाएंगे उसमें। और तुम्हें सोचना है कैसे आ जाएंगे तो मेरे से पूछ लो, मैं बता देता हूँ। तुम जो 2 बोलोगे मैं वो 2 ले लूंगा, नंबर बना के दिखाऊंगा तुमको। बोलो इनमें से क्या 2 लेना है तुमको? 2 2 इक्वल 5। टू, 2 इक्वल टू ले लें। हाँ 2 इक्वल टू लेने का मतलब है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 6 6 6। और क्या लेना है? एक 5 और एक इक्वल टू, एक 5 और इक्वल टू, यही। यस सर। कौन सा इक्वल टू? ये वाला इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू? सर इक्वल टू सेकंड वाला। सेकंड वाला 5 और इक्वल टू 2 वाला। ये जो इक्वल टू 2 है ये इसको हटा के इक्वल टू कर देगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। दिख रहा है ना, हर केस आ जाएगा। यस सर। हाँ सर। क्या लिखोगे? 7 7C2 इंटू, क्योंकि अभी तो ये आधा काम हुआ है, आधा काम आगे का बाकी है। मल्टीप्लिकेशन 8C2। ना 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 ना, वही गलती तो मैंने कर दी थी। ये 7 से बड़े नंबर हैं, ये नंबर 6 से बड़े हैं, सॉरी 7 से नहीं, 6 से बड़े नंबर हो जाएगा। तो पहले तुम वो नंबर लिखोगे जो 6 से बड़े होते हैं, 7 7 8 9 8 और 9। और अब आएंगे ये इक्वल टू, equal to 1 equal to equal to 2। इक्वल टू 4। हाँ वो नंबर हो तो कुछ भी नाम रख लो। ये आया क्या समझ? यस। ये कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5 5। तो ये राइट 5C2 5C2। तो ये इंटू ये फेवरेबल और ये टोटल डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इतनी लिख के छोड़ 70 दो। by 143 70 बाय 140 सॉरी गलत है। हाँ 70 बाय सही है, 70 के बाय बोलो, गलत बोला है। 429 दूसरा लिख दो। पॉइंट में निकाल दी थी। क्यों निकाल रहे थे? मैथ्स वालों को कैलकुलेटर जरूरत नहीं पड़ती है, कैलकुलेटर यूज करते हैं जिनको एकदम एक्यूरेट निकालना रहता है। 1 मिनट अपना होल्ड करो। लिखें दूसरा। प्रॉब्लम वही है, वही का वही है, वही प्रॉब्लम है, बस जरा जरा से स्लाइड मॉडिफिकेशंस है। कंसेप्ट वही है कि इक्वल टू को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो वो क्या था कि मतलब बीच में कोई हर्डल नहीं था,
सबका मान लिया एक साथ, इसमें बीच में 6 का हर्डल लगा दिया। अब अगले क्वेश्चन में 2 लगा देंगे, करें? यस सर। हाँ सर। तो अब एक काम करते हैं, नंबर की साइज बढ़ा देते हैं। चलो x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7, 8, 8, चलो 8 तक। प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, तो मैं निकालना है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे। सिक्स, 7 और 8। तो प्रोबेबिलिटी रहने देते हैं। फाइंड number of such numbers in set n such that x3 is equal to 4 and x एक और बढ़ाओ, x9 तक करते हैं। and x6 is equal to 7। ये 9 डिजिट का नंबर है, तो ऑल द पॉसिबल 9 डिजिट नंबर्स जिसमें डिजिट्स इस ऑर्डर में रहें, उस कलेक्शन को n बोल दिया, सेट n। n के अंदर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो x3 इक्वल टू 4 और x6 इक्वल टू 7 है उसमें? आंसर मल्टीप्लाई नहीं करना हो तो C2 में लिख देना, चलो मतलब C में लिख देना, अगर डायरेक्ट लिखना हो तो, कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो वो भी चलेगा। मल्टीप्लाई कर लिया क्या? मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो। निकुंज ने कुछ आंसर दिया है। क्या सर सही है? देखते हैं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ अभी तो। सही लग रहा है, सही लग रहा है।
कर रहे हैं कि बताएं? सब कर रहे हैं अभी। आंसर भेज दिया तो ठीक है, अब देखते हैं। सर न्यूमरेटर भी क्या मतलब एनसी में ही लिखे कि उसे मल्टीप्लाई कर लें? न्यूमरेटर क्या, वो तो ऊपर ही लिखना है, नंबर ऑफ निकाल, प्रोबेबिलिटी थोड़ा निकालनी है। सर चेक करो सेंड किया है। देखते हैं। मुझे इसका सही लग रहा था, इससे देख लेते हैं। तो इसके आंसर के हिसाब से मानस का मुझे लग रहा है गलत है। सर मेरा फिर मैंने वापस से भेजा है। वापस से भेजा है। एक बार इसका और चेक कर लेते हैं, रुको कहाँ गया। सर मैंने भेजा, एक बार चेक कर लीजिए। एक मिनट। सर मैंने भी भेजा। नहीं वो गलत लग रहा है उसका, तो मैंने काउंटिंग गलती कर दी। चलो मैं हाथ पे निकाल लेता हूँ, मेरे पास पेन कॉपी भी बची नहीं है। क्या लिखा था ये? सर मैंने भेजा है। एक मिनट, बस एक मिनट। मुझे अपना आंसर गलत लग रहा है, क्योंकि मेरा आंसर बहुत कम ही से मैच हो रहा है। चलो करके देख लें। यस सर। ऐसा चलो तो क्या लिखना है अपन को? 1 2, उसके बाद x3 4, 1 2 1 2 3 4 5, छठा आ जाएगा 7, फिर 3 आएंगे। टोटल गिन लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 और ये 7। जब हम इतनी चीज को देखते हैं, मतलब बेसिकली इन दोनों को, या इतने ब्लॉक को बोल लो, कि कंपेयर तो 4 से ही हो रहा है वो। What are the possibilities? 1 2 3, 4 छोटे होने चाहिए, और ये जो इक्वल टू हटाए हैं, इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, कितने हो गए? 5
सर आपकी स्क्रीन लैग 5 होने लग गई। अभी आ रही है? यस सर आ रही है। ये जो दोनों हैं ये 4 से छोटे हैं तो 1 2 3 और इक्वल टू हटाए हैं आपने तो इक्वल टू 1 इक्वल टू तो 5 हो गए। जरूरत कितने की है? 2 की। 2 की। तो यू राइट 5 5C2 फिर ठीक है। उसके बाद आता है नंबर बीच वाले ब्लॉक का। बीच वाला ब्लॉक मतलब ये वाला कितना? तो बीच के 2 नंबर जो हैं, ये जो 2 नंबर हैं, 4 से बड़ा 7 से छोटा मतलब 5 5 6 6 और यहाँ का इक्वल टू, यहाँ का इक्वल टू और यहाँ का इक्वल टू 3 इक्वल टू। हाँ 3 लिख लो चलो। 4C2 3 5C इक्वल टू 3। 5 आंसर तो ये फिर से 5 हो गए। आंसर 1000 है क्या? और क्या? सर आंसर 2000 है ना? तो ये कितना हो गया? मतलब इनटू लिखना है तो सब क्या लिखना है आप? 5C2। 5C2 अब आते हैं आखिरी ब्लॉक पे, लास्ट ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। सर लेकिन इसमें एक केस कम These करेंगे are ना the कि numbers तीनों। जो 8 9 बाकी। सर तीनों इक्वल टू नहीं आ यार आज सकते, तो वो केस कम करना बहुत पड़ेगा ही ना। नेट खराब चल रहा है आज तो। तीनों इक्वल टू नहीं आ सकते, तो तीनों इक्वल टू आएंगे भी कब? मैं तो ये लिख रहा हूँ ना कि 2 नंबर लेने हैं बस 5 में से। हाँ सर 2 इक्वल टू भी नहीं आ सकते हैं। नहीं आ सकते? सर 4 इक्वल टू फिर वो 7 दोनों जगह इक्वल टू आ गया तो चलो बता दो कौन से 2 इक्वल टू लेने हैं, तुम्हारी अच्छा पूरी कर देते हैं आज। बोलो। 3 और 4 ले लिए। 3 और 4 ले लिए। यहाँ इक्वल टू आ जाएगा हाँ और यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। हाँ तो 4 4 4 7। अच्छा हाँ ठीक है सर। कोई समझ। दिक्कत नहीं है, फुल प्रूफ मेथड है वो, टेंशन नहीं लो तुम। हाँ लास्ट ब्लॉक, ये जो नंबर हैं मतलब ये जो डिजिट्स हैं 3 खाली वाले 7 से बड़े हैं, मतलब 8 और 9। 8 और 9 और कितने इक्वल टूज? 3 3 इक्वल टू 6 7 और मतलब ये ठीक है, वो नाम वाली वो तो नाम की बात है, नाम वाम तो क्या कुछ भी रख लो, बस ये है कि कितने हैं बस वो रहता है। कितने हैं ये टोटल? 5 लेना कितना को है? 3 5C3। तो यू राइट 5C3 और ये 5C2 5C2 5C3 ये सब 10 ही 10 होते हैं, तो आंसर इज 1000। तो लग रहा है क्या एक और कर लें? आ गया। यस सर। यार मेरे को लगा इतना आसान सॉल्यूशन नहीं होगा तो मैंने नहीं भेजा। कि अरे एक बच्चे का आया था पर विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कहा यार मेरा आंसर मैच ही नहीं कर रहा किसी से। आसान तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा आसान, भाई तुमने जो सीखा है वही तो लगा सर रहे हैं। मैंने प्लस लिख दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने 8 डिजिट नंबर लेके कर लिया सर और फिर मुझे याद आया कि फिर वापस तो उससे मेरा मुझे लग रहा था गिनती में गलती करी है। आगे मेरा तो यही आया था, आपने फिर भी गलत बोला। नहीं मैंने नहीं देखा था यार, मैं मतलब खुद ही कंफ्यूज हो रहा था शुरू में कि मैंने निकुंज वाले को सही बोल दिया, जबकि निकुंज में इसने यहाँ पे शायद 4C लिखा था। एक और कर लें? सर मैंने असल में सर लेके कर लिया था। सर एक और कर लें। सर मैंने तो 5C2 का होल क्यूब बोला था। अच्छा ठीक है ना, तो देखो पता है तुम्हारा सही आंसर है, बस खत्म। एक और क्या कर ले, अब उसी पे आ जाते हैं जो कर रहे थे। ये सब इसलिए तो करवाए थे कि वो वाले प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आए अपन को, क्वेश्चन 15। क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली 15 समझाता ना तो तुम्हारी चेहरे से रौनक उतर जाती।
अब तुम आराम से बोल दोगे। x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू x4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू x5। तो यहाँ पे भी वो श्योर है कि ये x3 इज द लार्जेस्ट। हो गई होगा, मतलब उसके बराबर भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई भी बड़ा होगा तो x3 होगा। तो फिर वही मान लेते हैं कि जो x3 है वो क्या है, r। यस सर। एक डिब्बा, दो डिब्बा r, फिर एक डिब्बा और फिर दो डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा। बोलो ये दो, मतलब मैं इतने की बात कर रहा हूँ। 1 से कहाँ तक? R minus 1 कॉमा equal to 1 equal to 2. इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। समझ आए? Yes. कितने? R plus 1. plus 1 कितने चाहिए? 2. 2 इंटू, अब वो वाला कहाँ से कहाँ तक? R plus 1 जीरो से ना, इस बार जीरो बढ़ जाएगा इसमें। 0 से R minus 1 तक और इक्वल टू 3 equal to 4. और इक्वल टू 4। R मतलब plus 2 C 2 वो तो एक बढ़ गया बस, और क्या? कितना? R R plus 2. plus 2 C2 r plus 2 c2 where r is varying from, r की 3 वैल्यू 9 तो जाएगी, 9 तो डेफिनेट जाएगी, लेकिन कहाँ तक? कब से कम? सबसे कम जाएगी। 1 भी हो सकता है। सर 1 तक जा सकती है। जैसे One. ये 1 हो सकता है, हाँ यही 1 हो सकता है, 1. हाँ यही 1 हो सकता है, हाँ 1 से जाएगी। करो आप इससे इस बार बस, शायद कितना कि मतलब टोटल कितना आएंगे वो कैसे देखें, बता। टोटल मतलब सर टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे मतलब? ये जो r का वैल्यू लिख रहे हैं वो, हाँ ये देखो ना, r मतलब डिजिट है ना ये। नहीं सर, ये नहीं सर, जैसे पिछले बार 7 आए थे सर, R is equal to 3 था, तो कैसे पता चला कि 7 ही आएंगे जब R is equal to 3 होगा और 9 होगा ऊपर? या तो 3 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं? गिनो 6 उंगली पे। 6 नंबर होते हैं 3 से लेके। एक से लेके 2 कितने नंबर होते हैं? सर 7 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। निकुंज सोचो पहले भाई थोड़ा सा। सर हाँ सर अभी तो C2 है, पर सर अगर ज्यादा ब्लैंक्स आ गए तो सर फिर C के बाद बैंड बच जाएगी। हाँ बैंड बच जाएगी, कुल मिला के कुछ बैंड बच जाएगी, और क्या होगा? सर फिर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके ऐड करना सर, फिर डायरेक्ट। अरे तो इतना नहीं आता रे, मतलब ये भी प्रॉब्लम के तुम्हें क्या लग रहा, कोई भी कर लेगा? ये जो तुम सीख रहे हो प्रोबेबिलिटी, ये भी तो लेवल बढ़ा बढ़ा के तो ले जा रहे हैं अपन, थोड़ा ना अपन पहले लेक्चर पढ़ रहे हैं आज। तुम्हें पूछना हो तो पूछ लेना किसी से भी, नहीं बनते भैया प्रॉब्लम ये। इनफैक्ट मतलब ये है कि अपन को तो केस बना के एटलीस्ट दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा, नहीं तो केस सोचना भी बड़ी बात हो जाती है कि यार कोई सोचे कि हाँ केस से भी कर सकते हैं। और तुम तो ये सोचो ना कि 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं मतलब 2 PNC क्लास पहले, 2 ही क्लास मानेंगे क्योंकि जब अपन ने वो जो पढ़ा था कि सबसे बेसिक वो नंबर फॉर्मेशन में वो पहला प्रॉब्लम था जो इक्वल टू करके लिखा था, जो एक बड़े मेथड से किया था। यस सर, वो इक्वल टू वाले केसेस बनाए थे। 4-5 केस बनाए थे, 1 = 2 = 3 = और उसके बाद छोटा मेथड पढ़ा था इक्वल टू को ऑब्जेक्ट मान के। तो वो इक्वल टू को ऑब्जेक्ट मान के तुम्हें लग रहा है कोई भी कर देगा क्या? तो ये सब चीजें ऐसी है ना कि ये भी अच्छे लेवल पे देख रहे हो तुम।
अब तुम जो बोल रहे हो कि अब ज्यादा हो जाएंगे तो C3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा C3, क्यों नहीं होगा C3। तो फिर एग्जामिनर भी ट्राई करते हैं कि वो लोग अब या तो ये बोल देंगे कि आपको जो नंबर है वो सिर्फ इवन नंबर को लेके बनाना है, इवन डिजिट्स को लेके, या 1 से 5 तक को लेके बनाना है, तो फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ना। यस सर। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे कि तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं पड़े।